नमस्ते दोस्तों, मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर। कैसे हो? और बच्चे ठीक हो भाई? पढ़ाई अच्छी ठीक ठाक चल रही है? अब बेटा देखो, हमें घर पे ही रहना है, घर पे ही बैठ के पढ़ना है। तो हमारी और तुम्हारी दोनों का ये है बंदे, कम से कम घर पे बैठ कर हम जरूर पढ़ें। कम पढ़ें ज़्यादा, लेकिन जरूर पढ़ें। रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम सीख जाएंगे। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गणित की वीडियो आपके पास भेजता हूँ रोज। कोई ना कोई किसी ना किसी विषय से जुड़ी हुई वीडियो, कोई ना कोई टॉपिक लेता हूँ उस पे। अब इसी तरीके से आज का मैंने टॉपिक लिया है बीज गणित। और बीज गणित में जैसे हम अभी तक हमारी वीडियो जो थी वो किसकी थी? अंक गणित की थी। तो अंक गणित की कई वीडियो हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बीज गणित के बारे में आपके लिए जानकारी दी जाए। तो बीज गणित में जानकारी देने के लिए सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी? बीज गणित की अवधारणा। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आगे चलाएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी बीज गणित में आती है। हम ये नहीं समझ पाते। हम अंक गणित तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन बीज गणित को समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मैं तुम्हें इस तरीका से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बीज गणित अंक गणित से भी कैसा लगेगा? सरल लगेगा। तो बीज गणित है क्या? बीज गणित की अवधारणा की बीज गणित में क्या होता है? बीज गणित अंक गणित का एक लघु रूप है। इसमें क्या करते हैं? हमारे दो तरीका की चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम आसानी से गिन लेते हैं। जैसे भी मेरे पास कुछ भी चीज है, अब मैं ये तुमसे कहने लगूं कि बताओ तो ये क्या है? बता दो सर, ये कार्ड है तुम्हारे पास। अब मैं कहूँ ये मेरे हाथ में क्या है, इसके अंदर क्या है? ना सर पता नहीं। कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो उस कुछ चीज, कौन सी चीज, कितनी चीज हो सकती है, उसके लिए ही इस बीजगणित का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कुछ हो सकता है। अब ये और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। कुछ और क्या हो सकता है कि हमारे पास एक जेब में हमने ऐसे पैसे रखे, पैसे दिखाए, बजाए, बताओ जेब में कितने पैसे हैं? तो वो सर कुछ पैसे हैं ये, लेकिन आपको पता पड़ी नहीं पड़ी कुछ हैं कितने। तो ये जो कुछ शब्द है वो ही क्या है? बीज गणित की राशि है। बीज ये राशि है, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? ये बीज गणित की बात है। तो हम यहाँ से बीज गणित की अवधारणा को समझने के लिए हम यहाँ से दो चीजें, एक होती है हमारी, इसमें दो तरह की राशियों का यूज होता है। एक तो होती है हमारी अचर राशि, अचर राशि, और एक होती है हमारी चर राशि। अचर राशि और चर राशि। आप देखो, जैसे नाम से पता है, पढ़ रही है आपको अचर। अचर, अचर का मतलब होता है अचल। अचल, अचल का मतलब ना चलने वाली। अचल का मतलब ना चलने, अर्थात अचर राशि वो राशि होती है जिनके मान नहीं बदलते, जिनके मान नहीं बदलते। निश्चित राशि, इसको कह सकते हैं हम निश्चित, निश्चित राशि। अब निश्चित क्या है? हमारे को अंक है, अंक है 1 2 3, ये बहुत सारे अंक हैं। इनके मान थोड़ा बदल जाएंगे। कोई भी सवाल हो, 4 है तो 4 ही रहेगा, 6। और चर राशि कैसी होती है? जिनके मान बदलते रहते हैं। जिनके मान क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम चर राशि कहते हैं। तो चर राशि, अब चर राशि को प्रदर्शन करने के लिए हम कोई भी चर शब्द का यूज कर सकते हैं। कोई अल्फाबेट ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई ए बी, ये क्या हुई? चर राशि। अब चर और अचर का एक और अच्छी तरह से समझो कि इनमें और अंतर कैसे कर सकते हैं। जैसे हम मान लो छठी क्लास की कक्षा 6 की बात कर रहे हैं, तो कक्षा 6 में हमारे कुल विद्यार्थी कितने हैं? मान लो 30 हैं। कितने हमारे टोटल विद्यार्थी? 30 है। तो ये 30 है हमारी क्लास में बच्चे, लेकिन आने वाले कभी 24 भी आते होंगे, कभी 25 आते होंगे, कभी हो सके 20 ही रहते हो। तो ये तो उपस्थित बात हुई, ये तो कुल की बात हुई, और ये उपस्थिति की बात हुई। इसका मतलब क्या है कि जो कुल चीज है वो कैसी है? निश्चित है। ये क्या है? निश्चित। इसका मतलब जो हमारी क्लास में जितने बच्चे वो कैसे हैं? अचर राशि में काउंट होंगे। लेकिन जो उपस्थिति है
वो कैसी है? अनिश्चित है। कैसी है? अनिश्चित। इसकी हमें पता नहीं है कितने बालक आ सकते हैं। और कोई भी ले लो, अब गाड़ी का एग्जाम्पल लेने हैं, छोटी गाड़ी ले लो, जैसे मान लो वैन है या तुम्हारी अल्टो होती है, मान लो उसमें 4 सवारी आती है, गिनती है उसमें 3 पीछे बैठते हैं, 1 आगे, 4 सवारी बैठ सकती हैं। अब उसमें 4 तो अधिकतम बैठती है, ये तो निश्चित संख्या है। अब इससे कम उसमें बैठा लो, 1 बैठा लो, 2 बैठा लो, 3, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित। तो जो चीज अनिश्चित होती है, जो चीज क्या होती है? अनिश्चित, वो कैसी होती है? हमारी चर राशि। इसका मतलब दूसरी भाषा में हम यही भी कह सकते हैं, चर का जो मतलब होता है चलनशील, चलनशील, चलने फिरने वाली राशि, कि जी इसकी वैल्यू कहीं कुछ अदलती बदलती रहती है। तो ये कौन सी हुई हमारी? चर राशि और अचर राशि की। समझ में आ गई बेटा? ध्यान से समझना कोई चीज को अच्छी तरह से। मैं बार बार कोशिश करता हूं तुम्हें समझ में आए। क्यों आए? कि ये चीज अब बचपन में समझ में आ जाएगी तो आगे तक हम परेशान नहीं होंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आज भी बालक क्या कहते हैं हमारे सामने आके कि सर वैसे सवाल तो मैं अंकों के तो मैं कर लेता हूं, जिसमें एक्स वाई आ जाती है ना, वो सवाल मुझे बड़े परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? कि उनको इस चीज की जानकारी हो नहीं पाई बचपन में, उन्हें पता नहीं पड़ी कि आखिर बीजगणित कैसे सॉल्व होता है, कैसे हल करते हैं बीजगणित के लिए। तो ये तुम्हारे लिए इसलिए सीखना जरूरी है। अब देखो यहां से बात हुई, अब इससे आगे हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक कैसे बनाते हैं। बीजीय व्यंजक कैसे बनाएंगे देखो। अब अगला हमारा टॉपिक, हम इसमें मिटाता हूं इसे, देखो बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक वो चीज होती है जिसमें चर राशि और अचर राशि दोनों मिलकर एक बीजीय व्यंजक का क्या करती है? निर्माण करती है। चर और अचर राशि, चर और अचर राशि मिलकर किसका निर्माण करती है? बीजीय व्यंजक का। तो बीजीय व्यंजक का निर्माण कैसे करते हैं? अब देखो बीजीय व्यंजक का निर्माण बताते हैं। अब ये मान लो ये हमारे पास इस टोकरी में 2 बॉल है या 3 बॉल है, और एक टोकरी और बना ले। तो बेटा देखो इसमें तो तुम्हें दिखाई दे रही, इसमें कितनी बॉल है? 3 बॉल है दिखाई दे रही, लेकिन इसमें तुम्हें दिखाई दे रही कितनी बॉल है? तो तुम कहोगे सर पता नहीं पड़ रही कितनी है। तो जब ये पता नहीं पड़ रही, जो चीज हमें पता नहीं हो पा रही है, काउंट नहीं कर पा रहे हैं, अनिश्चित है, पता नहीं, हम इसे कितनी मान ले? एक्स मान ले। कितनी मान ले? एक्स मान ले। अब इन दोनों टोकरियों में कितनी बॉल होगी टोटल? इन दोनों टोकरियों की दोनों की बॉलों क्या करते हैं? प्लस कर दे। तो जब यहाँ ये प्लस करा तो यहाँ भी क्या करते? प्लस कर दे। तो ये क्या हो गई? ये x प्लस 3, तो ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन के तैयार हो गया। अब इसे बीजीय व्यंजक यहां मैंने बनाया, बीजीय व्यंजक बना के तैयार हो गए। और ये बीजीय व्यंजक के किसकी संक्रिया होगी? जोड़ की। किसकी होगी? जोड़ की। कि हमने ये टोकरी की बॉल या गेंद ले रहे हैं, चलो ये भी गेंद है और ये भी गेंद है, ये निश्चित है और ये कैसी है? अनिश्चित। ये निश्चित है और ये अनिश्चित है। निश्चित 3, अनिश्चित हमने x मान ली, तो टोटल दोनों टोकरियों में कितनी बॉल हो गई हमारी? x प्लस 3। तो ये क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। अब इसी तरीका से बहुत तरीका के बीजीय व्यंजक बना सकते हैं हम। कुछ भी लिख लें, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो ये भी क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। क्योंकि इसमें क्या है? चर राशि भी मौजूद है और अचर राशि भी मौजूद है। चर राशि भी मौजूद है और इसमें अचर राशि भी मौजूद है। तो हम बीजीय व्यंजक आराम से बना सकते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बाद में हम अब यहीं से शुरू करते हैं बीजीय व्यंजक।
अब ये जो बीजीय व्यंजक में ये जो चीजें हैं, ये क्या है, ये कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? पद। तो हमारे ये क्या कहलाते हैं? पद। इसमें एक पद, एक ये रहा, तो कितने हो गए? दो पद हो गए। ये कितने हो गए? एक पद, दो पद, तीन पद। ये कितने हो गए? त्रिपदीय। तो अब यहां से आ जाइए, हमारे दे दिए कोई कुछ तुमसे बात करते हैं, छोटी सी अभी इसी से जुड़ी हुई। अब यहीं से बीजीय व्यंजकों के अब बीजीय व्यंजकों को हम आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं, घटाने की बात कर रहे हैं, या हम बीजीय व्यंजक कैसे तैयार करें, वो बात अभी तुमने देखी कि जैसे एक हम थैला ले लें। क्या ले लें? थैला। राशियों का योग व अंतर की बात कर रहे हैं कि योग और अंतर हम कैसे कर सकते हैं। एक थैला ले लें। इस थैले में मान लो, क्या मान लो, इसमें एक्स सेब है। कितने सेब हैं? एक्स सेब। एक दूसरी थैला ले लो, पहला लिया, इसमें मान लो 6 सेब है। तो दोनों थैलों में लाके कुल कितने सेब हो गए? x + 6। तो ये हमारी यहाँ से क्या बन गया? x + 6। ये जोड़ हो गया। क्या हो गया? योग हो गया। अब घटाने की बात करें, घटा कैसे सकते हैं? अब ये थैला है, इस थैला में x सेब थे, इसमें से 3 सेब क्या कर दिए? निकाल लिए। 3 सेब क्या करे? निकाल दिए। 3 सेब क्या कर दिए? निकाल दिए। टोटल कितने सेब थे? x सेब थे, इसमें से कितने निकाल दिए? 3 निकाल दिए। कितने निकाल दिए? 3 निकाल दिए। तो अब इसे इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। x - 3 क्या होगा? x - 3। और बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो हम इसी तरीका से इन्हें क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जो भी चीज हम पे गिनती में नहीं आ रही है, नहीं पा रहे हैं, तो उसे क्या ले लेंगे? हम x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x। अब बताओ, कुछ बात आई समझ में? चर राशि अचर राशि की बात हो गई, बीजीय व्यंजक की बात करी, बीजगणित की अभिधारणा से संबंधित बात करी। अब ये जो हमारी जो बीजीय व्यंजक की हम जो बात कर रहे हैं, ये जो बीजीय व्यंजक की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो यहां से हम सबसे पहले एक चीज और सीखना चाहेंगे कि जो हमारे जो पद होते हैं, क्या होते हैं? पद। पद हमारे 2 तरीका के होते हैं। हमारे पद, जैसे भी पद की बात कर रहे थे कि हमारे पद की मैंने बात बताई पहले कि 1 पद, 2 पद, 3 पद जो हमारे बीजीय व्यंजक ये जो पद होते हैं बहुपद तक होते हैं, कि जिसमें एक ही पद लिखा हुआ है। यदि पद की बात करें, पद जैसे एक लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? एक पदीय। एक पदीय। 2 पद हो गए तो ये होगी द्विपदीय। द्विपदीय बीजीय व्यंजक, द्विपदीय। और यहाँ x² + 4x + 3, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो ये कितने हो गए? त्रिपदीय। त्रिपदीय बीजीय व्यंजक, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक। तो ये क्या है? पद। तो हम 3 तक को क्या करते हैं? नहीं, गिनती गिनते हैं। 3 तक को हम क्या गिन लेते हैं? गिनती गिनते हैं। और इसके बाद में जब इससे ज्यादा पद हो जाते हैं, 3 से ज्यादा जब पद हो जाते हैं, तो उसे हम, जैसे इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 पद है, तो इसको चार पदीय बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे। तो फिर ऐसे जो बीजीय व्यंजक होते हैं, इनको कहते हैं बहुपद। इनको क्या कहते हैं हम? बहुपद। तब ये क्या हो गए? बहुपद। इसमें बहुत पद हो गए।
3 पद तक तो हम गिनती गिन सकते हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, लेकिन इससे ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, इनका नाम दे देंगे बहुपद। ठीक, आप ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, इसे बहुपद तक। आप कल के लिए हम यहां से आगे के लिए बढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम बताएंगे आपके लिए कि जो हमारे जो पद होते हैं, हमारे पद 2 तरीका के होते हैं, सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय पद के बारे में बताएंगे, फिर कैसे उनको सजातीय पद और विजातीय पदों को छांटना सिखाएंगे, और उसके बाद में फिर हम बीजीय व्यंजकों को, उनके पदों का आपस में जोड़ और घटाने में बात करेंगे। धन्यवाद।